हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी और मैं हूं एडवोकेट रश्मि वोहरा। आज मैं आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 19 जो होने वाला है AIBE 19 उसका न्यू सिलेबस आया है। उसके बारे में आज मैं आपको सारा बता रही हूं। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से न्यू सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से आएंगे। तो लिसन इट केयरफुली, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल। आपको प्रॉपरली बताऊंगी सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अपने पास लिखना हो तो लिख लीजिएगा। ये सारे लिस्ट है जो न्यू अपडेटेड लिस्ट है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 19 की। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर 19 टॉपिक्स हैं, यानी 19 तो टॉपिक्स हैं, उसके अंदर एक एक के अंदर 3-3, 4-4 एक्ट्स भी हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द एक्ट्स यू हैव ऑलरेडी रेड एंड लर्न ऑल्सो। आपने पढ़े हुए हैं और आपको नॉलेज भी होगी, आपको पढ़ाए गए होंगे। कुछ एक दो होंगे ऐसे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जिनके मार्क्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो मैं आपको मना कर दूंगी जो आपने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, जो आपने थॉरली पढ़े हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट करती हूँ वीडियो, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यू नो वेरी वेल, इट इज़ अ लार्ज एंड बिग टॉपिक। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पूछा जाता है, ज़्यादातर केस लॉज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स तो लर्न करने ही हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लर्न कीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP जो हैं, ठीक है, और उसमें से भी स्टार्टिंग में से भी आते हैं, टाइटल में से आते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के हैं आप आर्टिकल्स वो पढ़ सकते हैं, कोर्ट से रिलेटेड पढ़ सकते हैं इसके अंदर ज़्यादातर उसमें से। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है कि इसके अंदर केस लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और इसमें 10 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 100 हैं। अभी आपको मैं पूरा नीचे का दिख नहीं रहा होगा, आपको दिखा दूंगी। तो 100 क्वेश्चंस टोटल आएंगे आपके AIBE में, ऑल इंडिया बार एग्जाम में। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, फिजिकल एग्जाम है, आपको यू हैव टू गो टू गिव द रिटन एग्जाम। ऑप्शंस आएंगी, 4 ऑप्शंस आएंगी, उसमें आपको 4 में से एक सही ऑप्शन को ठीक करना है, करेक्ट करना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, आप इसमें बेयर एक्ट्स लेके जा सकते हैं जिसमें कमेंट्स नहीं होने चाहिए बस। ठीक है, नीचे कमेंट्स होते हैं ना किसी में, जो आपको कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, वो वाली बेयर एक्ट नहीं चाहिए। इसके लिए अलग से भी आती हैं बेयर एक्ट्स, तो आप किसी से ले सकते हैं जिन्होंने दिए हैं एग्जाम्स पीछे। ठीक है, तो ये सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक। 10 क्वेश्चंस आएंगे। केस लॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसके बारे में ये भी बताऊंगी कि इसके एग्ज़ाम की तैयारी किस ढंग से करें कि आपका एक ही अटैम्प्ट में, फर्स्ट टाइम में ही आपका AIBE कंप्लीट हो जाए। इसमें 45% मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग। ठीक है, तो 45% मार्क्स, 45 मार्क्स आराम से आ जाते हैं बच्चों के। एक बार अच्छे से थॉरली पढ़िए। मैं आपको तरीका बताऊंगी एग्ज़ाम का, कैसे पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा, आप एक बार में क्लियर कर भी लेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले, 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, केस लॉज आएंगे और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। ठीक है, DPSP वगैरह हो गए, और कई आगे हैं जो टॉपिक्स, 4-5 आर्टिकल और भी हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के टॉपिक्स, वो आपने पढ़ने हैं। ठीक है, सेकेंड है IPC भी आएगा। पहले वाला जो था इंडियन पिनल कोड, और BNS जो अब बन गया है, नया आ गया है भारतीय न्याय संहिता। इनमें से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी केस लॉज आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं इसके अंदर केस लॉ से रिलेटेड भी आते हैं। आपको सेक्शन पूछा जाएगा, इस सेक्शन के अंदर क्या था, या इस केस, ये वाला केस लॉ कौन से किस कब आया था। ठीक है, ये केस लॉ कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। तो आपको फटाफट से बेयर एक्ट खोलनी है, इंडेक्स खोलना है उसका, उससे रिलेटेड आपको जो समझ में आ रहा है कि ये वाला इससे रिलेटेड है, ये हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ये ड्यूटीज से रिलेटेड है, ये कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कोर्ट्स कब कॉन्स्टिट्यूट हुए थे हमारे, कौन से कहाँ कितने कोर्ट्स हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड है CRPC। इसका IPC का मैंने बता दिया 8 मार्क्स का। CRPC और BNSS जो अब नया आ गया है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, इनके 10 क्वेश्चंस आएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको एक ऑप्शन सही वाली सिलेक्ट करनी है, चूज करनी है और उस पर मार्क कर देना है। ठीक है, जल्दीबाजी में गलती मत कीजिएगा,
जो आपकी सबसे अच्छी तैयारी प्रिपरेशन जिस टॉपिक की है सबसे पहले उसको क्लियर कीजिएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने कौन सा पहले करना कौन सा बाद में। जो आपको इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं पहले उन पे कीजिए टाइम स्पेंड, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि भाई जो नहीं आता उसी पे लगे रहे, सोचते रहे, ढूंढते रहे। जो जो आते होंगे आपको पहले वो करने हैं, ठीक है। 10 मार्क्स का ये है। फिर सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो 10 मार्क्स का है। इसके अंदर ऑर्डर्स भी पूछे जा सकते हैं, रूल्स भी पूछे जा सकते हैं, सेक्शंस भी पूछे जा सकते हैं, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपने कैसे करनी है प्रिपरेशन वो मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के दूंगी, शॉर्ट वीडियो दूंगी 5 मिनट का। उसके अंदर आपको सारा समझ में आ जाएगा कि एक बार में कैसे तैयारी करें कि ये भी क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर एविडेंस एक्ट है जो नया आ गया है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, सुरक्षा अधिनियम, ये 8 नंबर का आएगा, ठीक है। एविडेंस के अंदर एविडेंस से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, केस लॉज हैं, तो वो आप आराम से पढ़ लेंगे। ये इसमें 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन एक्ट जो है एडीआर 4 मार्क्स का आएगा, पहले भी आता रहा है इतने का ही। फैमिली लॉ के अंदर जो है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। ये आएगा 4 मार्क्स का फैमिली लॉ जो है। फैमिली लॉ के अंदर हिंदू लॉ के अंदर ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चंस, डिवोर्स कौन से सेक्शन में होता है, वॉइडेबल मैरिजेस हो गया, इनसे रिलेटेड केस लॉ पूछे जा सकते हैं आपसे। मुस्लिम लॉ के अंदर पूछे जा सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, डिवोर्स से रिलेटेड, ज़्यादातर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसको बोलते हैं, 4 मार्क्स का है। ये आपको पढ़ा नहीं होगा, आपके पास बेयर एक्ट नहीं है इसका, इससे रिलेटेड वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। PIL कहाँ डाल सकते हैं, कब डलती है, क्यों डलती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन सी PIL डली हुई है, किससे रिलेटेड, किसने डाली है PILs, ठीक है, डाल सकते हैं। जैसे SC मेहता वगैरह के हैं, काफ़ी सारे PIL पॉल्यूशन से रिलेटेड उन्होंने डाल रखी है, उससे एनवायरनमेंट लॉ के अंदर है, तो वो PIL सुप्रीम कोर्ट में डलती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन सी PIL डली हुई है, इससे रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, ठीक है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, 3 मार्क्स का आएगा, 3 नंबर का। 3 क्वेश्चन आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, ठीक है। आगे का मैं अभी आपको बताती हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स, 4 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एडवोकेट्स एक्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है, BCI इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपको रूल्स वगैरह पता होने चाहिए। मिसकंडक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार इसका बेयर एक्ट पढ़ लेंगे, एडवोकेट्स एक्ट पढ़ लेंगे, उससे आपको काफ़ी सारी नॉलेज हो जाएगी। इन टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर, मिसकंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर मेरे चैनल के अंदर, चैनल में काफ़ी सारे हैं। यूट्यूब चैनल मेरा लॉ नोट्स एकेडमी जो है, उसमें प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, फैमिली लॉ से रिलेटेड, एविडेंस, CPC, CRPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब से रिलेटेड MCQs भी हैं और वाइवा के क्वेश्चंस भी हैं। कई सारे क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, वीडियोस बना रखे हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये 4 मार्क्स का आएगा। कंपनी लॉ के अंदर 2 मार्क्स का आएगा। टाइप्स ऑफ कंपनीज कितनी तरह की होती हैं, कौन सी कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। कितने मेंबर्स एक कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी कितने की होती है, पब्लिक कंपनी कितने मेंबर्स इकट्ठे में हो सकते हैं, कितने शेयर्स कितने किसके हो सकते हैं, डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंपनी लॉ से रिलेटेड है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, ये सारी चीजें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज कितनी होती है, तो कितने लोग मिलकर फॉर्म कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाएंगे कंपनी लॉ के अंदर। इनका ये भी पूछा जा सकता है कि लॉ कब आए थे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। ये लॉ सबके बारे में, किसी भी एक्ट या लॉ के बारे में पूछा जा सकता है कि ये लॉ कब आया था, ठीक है। एनफोर्समेंट कब हुई थी इसकी। इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी पूछी जा सकती हैं कि लेटेस्ट अमेंडमेंट ये जो हुई है ये कब आई है, या इस ईयर में कौन सी अमेंडमेंट आई थी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी हुई हैं, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से वाली अमेंडमेंट को बोला जाता है, तो कौन सी अमेंडमेंट कब हुई थी। जैसे कुछ केस लॉज है, केशवानंद भारती से रिलेटेड केस लॉज है हमारी, कई चीजें हैं ऐसी हमारी, किसको क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेसी से रिलेटेड जो है हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं, केस लॉज आते हैं, ठीक है ना। वैसे ही एनवायरनमेंट लॉ के अंदर आता है, PIL डलती है। एनवायरनमेंट लॉ के अंदर कौन कौन से और लॉज इंक्लूडिंग है,
एनवायरमेंट लॉ से मतलब कौन से सेक्शन में कौन सा क्या है, कौन से सेक्शन में क्या लिखा गया है, ऐसे टॉप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साइबर लॉ के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हो। साइबर लॉ के अंदर आईटी एक्ट भी आता है जैसे, तो वो पूछा जा सकता है, कब ये आए थे, फॉर्म में आए थे कब, और 2000 में आए थे जैसे, तो उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। और साइबर लॉ में ये पूछे जा सकते हैं ऑफेंसेस कौन कौन से जो हैं इसके अंदर आते हैं, आईटी एक्ट के अंदर आते हैं, पनिशमेंट्स क्या है किसकी। तो ये कई चीज़ें ऐसे हैं जो आजकल केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। रिसेंट केसेस से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर भी 4 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर कई तरह के लॉज हैं, लेबर लॉ हो गया, मैटरनिटी एक्ट हो गया, और इंडस्ट्रियल लेबर काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। तो स्ट्राइक एंड लॉकआउट वगैरह से रिलेटेड हो गया, कैसे निकाला जा सकता है कंपनी से, किसके ऊपर क्या पनिशमेंट है, किसकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर की क्या ड्यूटीज बनती हैं, और एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज बनती हैं, इसके अंदर किसकी ड्यूटी है, कौन लायबल है, कि कौन अगर अपनी मर्जी से जॉब छोड़ के जा रहा है तो क्या किसकी लायबिलिटी बनती है, उसको सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्या है पीएफ अकाउंट वगैरह, पीएफ, तो ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉ ऑफ टोर्ट और मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें 3 दे दिए एक साथ, ये 5 नंबर के हैं। इन तीनों एक्ट में से पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ टोर्ट आपको मालूम है सिविल लॉ है, मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सीडेंट से रिलेटेड, इसका कब आया था, कैसे इसका कंपनसेशन या क्लेम लिया जा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी आप कहाँ जा सकते हैं, कब कौन सी प्रॉब्लम हो तो कंज्यूमर को अपने कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ता है, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जा सकते हैं। तो आपने एक एक बार अगर पढ़े हुए हैं ये सारे, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादातर के पास बेयर एक्ट्स होती है, सबके पास बेयर एक्ट में से आपने क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। जिसमें सेक्शन पूछा गया होगा, सेक्शन लिखा होगा, तो आप उस सेक्शन के अंदर जाके भी सर्च कर लोगे तो आपको इजीली ऑप्शन मिल जाएगी। लॉ रिलेटेड टू टैक्स हो गया, टैक्सेशन लॉ जो है उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। इससे रिलेटेड आपने टैक्सेशन लॉ पहले ना समझ आया हो तो मेरे टैक्सेशन लॉ की प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो उसके अंदर हर चीज़ है, सैलरी है, एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी होती है, इंडस्ट्रियल इनकम कौन सी है, बाकी सारी इनकम से रिलेटेड अदर सोर्सेज ऑफ इनकम कौन से हैं, टैक्सेस से और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सारे वीडियोस हैं। ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डायरेक्ट टैक्सेस में कौन से हैं, इनडायरेक्ट में कौन से हैं, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे इसके अंदर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड प्रॉपर्टी लॉ जो हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 8 नंबर का है, 2-2 क्वेश्चंस हर टॉपिक में से आएगा इसके अंदर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको पता ही होगा बैंकिंग से रिलेटेड आ जाता है, इसमें बैंक से चेक हो गए और हुंडीज हो गई और जितने भी बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डीडी हो गए, एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके पार्ट्स हैं। 138 के क्वेश्चन ज़्यादातर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। चेक बाउंस के केसेस जो होते हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 138 के अंदर आता है, ठीक है ना। उसमें 142, 143 के सेक्शंस भी साथ में लगते हैं, पनिशमेंट्स किसमें है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस इसमें हो गए। स्पेसिफिक रिलीफ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको मत पढ़िएगा, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो सबने पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस होती हैं ज़्यादातर वही पूछी जाती हैं इसके अंदर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने लोग एलिजिबल होते हैं, कितने लोग होने चाहिए, कब कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है, इसमें मॉर्गेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखे हुए हैं अपने उसमें चैनल पे मेरे हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, जो ना समझ में आ रहा हो। लैंड एक्विजिशन अगर आपने नहीं पढ़ा है एक्विजिशन तो इसको छोड़ दीजिएगा, 2 नंबर का है ये, ठीक है, तो इसको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, आपने नहीं जो पढ़ा। नेक्स्ट लास्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आईपीआर, अगर ये पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसके बारे में भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो आपको करना क्या है, 100 मार्क्स के टोटल हो जाएंगे क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कुछ नहीं है, आपने बेयर एक्ट्स खोलनी है, उसके इंडेक्स देखने हैं, उसके थ्रू आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएंगे उस समय क्वेश्चंस। एक बार पहले अच्छे से थोड़ा सारे एक्ट्स को रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ लीजिए, ठीक है, अपने नोट्स पढ़ लीजिए। कुछ ना समझ आए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आधे से ज़्यादा काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हैं, 2-4 टॉपिक नहीं होंगे, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। कुछ ना समझ आया तो आप मुझे अभी चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते
हैं मेरे वीडियो के नीचे, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। मैं बहुत जल्दी रिप्लाई कर देती हूँ किसी की कोई भी क्वेरी हो। तो ये जो है 19 टॉपिक है, इसके अंदर कई लॉज एक्ट्स और भी हैं, एक के अंदर 2 3 भी हैं। तो ये सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पे। और नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। और मैं इसके बाद में बनाने वाली हूँ वीडियो के AIBE को एक ही बार में कैसे क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। तो उसकी मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी, आप किस ढंग से पढ़ें कि आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक शेयर और कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।